और फाइनली अब से क्लास 10 की वीडियोस भी शुरू। वेलकम, हाय, मैं हूं सार्थक और यहाँ इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम पढ़ेंगे फिजिक्स फॉर क्लास 10th। आप में से ढेर सारे लोग मुझसे लाइव ऑनलाइन क्लासेस में भी पढ़ाई करते हो, तो अब से हम YouTube पे भी अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू करेंगे। फिजिक्स का सिलेबस हम लोग यहाँ भी कवर करने वाले हैं। आज की वीडियो है एक इंट्रोडक्शन वीडियो और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि इस साल यानी 10th में हमारे क्या होने वाले हैं टारगेट्स, कौन कौन से एग्जाम। साथ ही साथ शेयर करूंगा सिलेबस। तो इस बार सिलेबस में थोड़ा चेंज है, चेंज मतलब सिलेबस थोड़ा सा कम हो गया। तो इस सिलेबस के हिसाब से हमारी नई स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, हमें कितनी कम या कितना ज़्यादा मेहनत इस बार करना है, और साथ ही साथ स्ट्रेटेजी जो हमारे इस साल पूरे साल हमें काम देंगे और 10th की हम लोग अच्छे से कवर कर पाएँ। साथ ही साथ आगे के लिए भी थोड़ा बहुत प्लान कर पाएँ, क्लास 11th और 12th के लिए भी थोड़ी बहुत हम लोग यहाँ से अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर पाएँ। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो इस साल का टारगेट, सबसे बड़ा टारगेट हमारे लिए 10th का बोर्ड एग्जाम। पता नहीं पिछले 3-4 सालों से बोला जा रहा होगा, सब लोग बोल रहे होंगे कि 10th का बहुत ज़रूरी 10th का, और 10th में हम लोग पहुंचे तो पता चला कि इस साल तो कोरोना ईयर है, तो पता नहीं एग्जाम होगा भी नहीं, लेट होगा या कब होगा। बहुत सारे कंफ्यूजन अभी बने हुए हैं, लेकिन फिर भी अपना काम है कि हम अपने सिलेबस को कवर करते रहें, अपनी पढ़ाई करते रहें। एग्जाम हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो अगली बार होगा, अगली बार दे लेंगे और अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो 10th के लिए और भी बोला जाता है कि 10th पास कर लो, बहुत 10th का जरूरी साल है, मेहनत करो। फिर 12th में बोला जाएगा 12th कर लो, फिर इंजीनियरिंग करोगे या फिर मेडिकल के लिए जाओगे, वहाँ फिर बोला जाएगा कि इतना कर लो आप कैरियर में सेटल हो जाओगे। पर ऐसी गलतफहमी मत पड़े रहना, आपको पूरे लाइफ लॉन्ग मेहनत करते रहना है। जितनी मेहनत करेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। तो मेहनत भी करना है और अपने जो जैसे 10th का है तो ऐसा नहीं कि बहुत हम लोग को प्रेशर लेके 10th है, ऐसा कुछ नहीं करना है। बिल्कुल हमें मेहनत करनी है और मेहनत के साथ साथ हमें पता है कि मेहनत करेंगे तो रिजल्ट भी आएगा। साथ ही साथ अपने टाइम को भी, अपने लाइफ को भी एंजॉय करना है, ठीक है, ये बात सबसे जरूरी। तो इस साल 10th में सबसे बड़ा टारगेट तो बोर्ड एग्जाम होता ही है। साथ ही साथ 10th का ईयर ऐसा है कि जहां से हम अपने फाउंडेशन बेस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आप सबको पता होगा कि 9th का सिलेबस रिपीट होता है 11th में और 10th का सिलेबस रिपीट होता है 12th में। तो जो हम लोग क्लास 10th में पढ़ेंगे वही चीजें आएंगी फिर से क्लास 12th में, और 12th का एग्जाम 10th से भी ज्यादा जरूरी होता है। ये बात भी ध्यान में रखो। ये भी आगे आपको जब 10th पास करोगे तो बोलेंगे कि 10th का तो ठीक है, पास कर लिया कोई बात नहीं, लेकिन 12th का और भी ज्यादा जरूरी है। तो मैं भी बोल रहा हूँ ये बात कि हाँ 10th का ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वहां से आपका डिसाइड होता है कैरियर, आप किस कॉलेज में पहुंचने वाले हो, किस स्टैंडर्ड पे पहुंचने वाले हो। तो वहां से आपका कैरियर बिल्कुल एक तरीके से डिफाइन होने वाला है। तो ये साल होने वाला है जरूरी, तो हमें साल भर पढ़ाई तो करनी ही है। स्ट्रैटेजी के साथ स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है। कम से कम समय में हम लोग इफेक्टिव पढ़ाई करनी है, और बाकी भी दिमाग में जो क्वेश्चंस चल रहे हैं ढेर सारे कि कैसे पढ़ाई करनी है, सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको आगे की वीडियोस में देता रहूंगा। आपके पास जो भी क्वेश्चन दिमाग में चल रहे हो आप मुझसे शेयर करते रहना। सारी बातें हम लोग यहाँ पे पढ़ाई भी करेंगे, प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। तो पहला तो बोर्ड एग्जाम होता है। दूसरा, इसी साल हम लोग को एनटीएससी और ओलंपियाड के एग्जाम भी आते हैं। ये एग्जाम्स एनटीएससी वगैरह के थोड़े पहले हो जाते हैं, आप समझो अक्टूबर-नवंबर के बीच में इनके एग्जाम्स होते हैं। इस बार शायद थोड़ा डिले हो जाए, तो डिले होगा, फिर भी हम लोग उसके लिए पढ़ाई करते रहेंगे एनटीएससी का। फिर इसके अलावा 10th के साथ ही हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं स्कॉलरशिप एग्जाम के। जैसे आगे की पढ़ाई करनी तो उसके लिए स्कॉलरशिप एग्जाम्स के भी ऑप्शन होते हैं। उस पर भी जैसे जो एग्जाम आएंगे हम लोग उस पर डिस्कस करते रहेंगे कि कौन सा एग्जाम है, किस पे स्कॉलरशिप की बात होनी है, तो वो सारी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ सिलेबस के बारे में जो इस बार चेंज हुआ है मैं उस पर अभी बात करूंगा, और फिर आगे आखिरी में कुछ और जरूरी बातें। एक बात और आपके लिए, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये वीडियो आपको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। भले ही वो कहीं और पढ़ाई कर रहा हो, किसी और स्कूल में हो या कहीं और, आपको ये वीडियो उनके साथ भी शेयर करना है। डोंट बी सेल्फिश, सिर्फ ज्ञान अपने पास तक नहीं रखना होता है। चलो बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस में फिजिक्स में टोटल अपने 5 चैप्टर, सिलेबस में 5 चैप्टर पिछले सिलेबस के हिसाब से, थोड़ा उसी के हिसाब से बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि चेंज क्या हुआ है इस साल। तो अगर मैं 5 चैप्टर का नाम लिखूं तो सबसे पहला चैप्टर आता लाइट। इसको लाइट यानी स्टडी ऑफ लाइट को बोला जाता है ऑप्टिक्स। क्लास 12th में यही चैप्टर आ जाएगा ऑप्टिक्स के नाम से। और फिर दूसरा चैप्टर है हमारा आई, आंख, आई एंड कलरफुल वर्ल्ड भी हम लोग का
ये है और इसमें काफी कुछ चेंज हुआ है इस वाले टॉपिक में, तो इस पे अभी हम लोग बात करेंगे। फिर तीसरा टॉपिक है अपना इलेक्ट्रिसिटी, आई मीन करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये तीसरा टॉपिक है। और चौथा टॉपिक है इसी पे बेस्ड, ये मैग्नेटिज्म वाला, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये पूरा नाम है इस चैप्टर का, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। और पांचवा चैप्टर है सोर्सेज ऑफ एनर्जी, सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये सारे चैप्टर्स जो भी आपके बुक में दे रखे हैं, ठीक है, ये आते हैं सारे चैप्टर्स फिजिक्स के अंदर। अब थोड़ी डिटेल एनालिसिस करेंगे कि किस चैप्टर में क्या पढ़ना है, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन थोड़ा चेंज हुआ है और बहुत कुछ चेंज हो गया इस चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में बहुत कुछ चेंज। और पांचवा चैप्टर तो ऑलमोस्ट खत्म कर दिया इस साल, पांचवा खत्म ही, मतलब पांचवें चैप्टर से इस बार हमें पढ़ाई करनी ही नहीं। तो देखो ये वाले चैप्टर, लाइट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 12 में आता है, पूरी मतलब सबसे बड़ा चैप्टर बन जाता है क्लास 12 में जाके, लाइट वाला, ठीक है। लाइट में हमें क्या पढ़ना होता है, लाइट को अगर आप पूछो कि लाइट को में हमें क्या पढ़ना है, तो टोटल इसको 4 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। लाइट में सबसे पहले हम लोग को पढ़ना होता है दो चीजें हैं, रिफ्लेक्शन एंड दूसरा पार्ट है रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दोनों अलग अलग चीजें हैं। लाइट तो पता ना, लाइट अगर किसी सरफेस पे टकरा के वापस आ जाती है तो उसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन, और किसी सरफेस पे टकराने के बाद सरफेस में एंटर कर जाती है तो उसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन के साथ साथ हम लोग पढ़ते हैं मिरर के बारे में, रिफ्लेक्शन के साथ साथ मिरर के बारे में, और रिफ्रैक्शन के साथ साथ हमें पढ़ना होता है लेंस के बारे में। ये 4 बेसिक जो लाइट वाले चैप्टर में बड़ी बड़ी चीजें, इनके बारे में हम लोग को पढ़ना है। रिफ्लेक्शन में मिरर आएगा, स्फेरिकल मिरर, जहां पे कॉनकेव कॉन्वेक्स के बारे में बात करेंगे हम लोग। फिर मिरर, हाँ, कॉनकेव और कॉन्वेक्स के बारे में बात करेंगे, और फिर इनमें रे डायग्राम वगैरह बनाना सीखते हैं हम लोग। रिफ्रैक्शन में हम लोग को एक लॉ मिलता है, स्नेल्स लॉ, और स्नेल्स लॉ के बेसिस पे हम लोग आगे की पढ़ाई करते हैं। लेंस में भी हम लोग को, लेंस कितने टाइप के होते हैं, कॉनकेव कॉन्वेक्स ये भी होता है, उसमें भी वैरायटी आती है आगे चल के, उन पे बात करेंगे। और साथ ही साथ लेंस में भी रे डायग्राम बनाया जाता है। तो ये पूरे चैप्टर का है। थोड़ी बहुत आगे की चीजें भी हम लोग पढ़ेंगे, जैसा कि मैं आपको 10th की चीजें तो पूरी पढ़ाऊंगा ही, साथ में थोड़ी सी अपने लेवल को हम लोग इंप्रूव भी करेंगे, थोड़ा लेवल को इंक्रीज करेंगे। तो आपको थोड़ा सा हिंट देता रहूंगा मैं कि अभी इस साल इतना हो गया, इसके आगे 12th में हम लोग को क्या पढ़ना है। तो जैसे हम लोग को थोड़ा बहुत प्रिज्म के बारे में पढ़ लेंगे, थोड़ा बहुत टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वो सारी चीजें भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। लेंस में थोड़ी और डिटेल स्टडी कर लेंगे। लेंस में बहुत सारी स्टडी होती है, जैसे लेंस को कभी काट दिया जाता है, लेंस पे सिल्वरिंग कर दी जाती है, तो उसमें क्या क्या चेंज होगा, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। फिर आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो आई में इस चैप्टर में था क्या कि सबसे पहले आंख कैसी है, मतलब आंख में हमारी आंखें कैसी वर्क करती हैं, इस पे बात थी पूरी। तो आई एक लेंस की तरह काम करता है, ये इमेज कैसे फॉर्म करता है, उसकी इमेज, मतलब आई के अंदर कुछ जो भी बायो वाला पार्ट था एक तरीके से, तो वो वाला पार्ट तो हटा दिया गया, ठीक है। अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कौन कौन सा पार्ट हट गया, वो चीजें भी शेयर करूंगा। फिर कलरफुल वर्ल्ड में, इसमें भी थोड़ा हम लोग को डिस्पर्जन, प्रिज्म के बारे में पढ़ना होता है। फिर स्कैटरिंग ऑफ लाइट, सनसेट, सनराइज, वो बहुत सारे इसमें क्वेश्चन होते हैं, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये सारी चीजें इसी वाले टॉपिक में आती हैं, आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में। फिर लाइट के अलावा फिर अगला जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये पूरा करंट वाला टॉपिक फिर से 12th में पूरा बड़ा होके मिलने वाला हम लोग को। तो करंट वाले चैप्टर में बेसिक जो अच्छी चीज हम लोग को समझनी है, थोड़ा बहुत हम लोग समझेंगे। करंट डेवलप कैसे होता है, चार्ज से। चार्ज जो फ्लो करता है, रेट ऑफ चार्ज फ्लो, उसी से तो मिलता है हम लोग को करंट। तो हम लोग थोड़ा चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। और यहाँ पे करंट वाले चैप्टर में एक साइंटिस्ट आएंगे, हमें बहुत अच्छा सा लॉ देंगे, और उसे हम लोग बोलेंगे ओम्स लॉ। शायद आपने थोड़ा बहुत सुना हो। एक्चुअली ना ये कुछ चीजें जैसे लाइट के बारे में, करंट के बारे में, कुछ चीजें हम लोग क्लास 8th में भी थोड़ा बहुत सुन रखे होते हैं। तो वही चीजें, ओम्स लॉ आएंगे। ओम्स लॉ में एक फॉर्मूला मिलेगा हमें, V = IR। अब V इसमें होता है पोटेंशियल, बैटरी के बारे में बताता है। I होता है करंट, और R होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस थोड़ा सा याद दिलाऊं, कुछ ऐसा दिखेगा हमें रेजिस्टेंस। तो इन तीनों के बारे में डिटेल स्टडी, पोटेंशियल के बारे में, फिर करंट के बारे में, फिर रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस पे और भी आगे चल के बहुत सारी चीजें आएंगी। रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ो, पैरेलल में जोड़ो, फिर रेजिस्टेंस किस चीज का बना होता है, क्या काम होता है, इसकी प्रॉपर्टीज, ढेर सारी बातें इन्हीं पे बेस्ड होंगी, ये बात पढ़ेंगे। फिर करंट में ही हमें पढ़ना होगा पावर के बारे में, पावर, इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट नाम से भी हमारे बुक में दे रखा है, उस चीज को भी बहुत डिटेल में हम लोग को यहीं पे पढ़ाई करनी है। फिर मैग्नेटिज्म, इस चैप्टर का पूरा नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट।
तो मैग्नेटिज्म मतलब मैग्नेट के बारे में हम सबने सुन रखा है। अब ना इसमें एक नई चीज आएगी। एक एक्सपेरिमेंट था, एक्सीडेंटल एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं, ऑरस्टेड नाम के एक साइंटिस्ट ने किया था और उन्होंने पूरी दुनिया को यह बता दिया था कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो करता है, किसी वायर में करंट फ्लो करता है तो उसके चारों तरफ प्रोड्यूस हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड। और इस एक्सीडेंटल कह सकते हैं एक्सीडेंटल एक्सपेरिमेंट से एक पूरी डायमेंशन मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म नाम की पूरी थ्योरी आ गई और यहां से बहुत सारे इन्वेंशन हुए। वो सारी बातें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म होता क्या है, मैग्नेटिक फील्ड कुछ होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट यहाँ भी आएंगे और वो रूल देंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, उस पर बात करेंगे। फिर यहाँ पे होते हैं कुछ जनरेटर्स, एसी डीसी जनरेटर। करंट के बारे में दो टाइप का करंट होगा, एसी अल्टरनेटिव करंट और डीसी यानी डायरेक्ट करंट। इन दोनों के बीच में काफी कुछ डिफरेंस होता है, उन पे बात की जाती है। और फिर यहाँ से बनते हैं जनरेटर वगैरह पे भी बात हम लोग को इस चैप्टर में करनी होती है, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा सा चेंज है। चेंज क्या है वो अभी मैं आपको पूरा पढ़ के बताऊंगा, ठीक है, चेंज क्या है। फिर सोर्स ऑफ एनर्जी तो पूरा ही गायब हो गया। एनर्जी एनर्जी क्या होती है, एनर्जी कितने टाइप की होती है, एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है, प्रैक्टिकल क्या क्या इनके एप्लीकेशन होते हैं, यूज होते हैं, ये पूरा इस वाले चैप्टर में था, पर अब नहीं है, ये चैप्टर हटा दिया गया। एक बात ध्यान रखना आप लोग कि मैं जो यहाँ पे पढ़ाऊंगा, पहले तो हम लोग बोर्ड के हिसाब से अपना पूरा सिलेबस कवर करेंगे, लेकिन इसमें से जो चीजें हटाई गई, जैसे इलेक्ट्रिकल में इसमें एसी डीसी जो आगे के लिए बहुत जरूरी चीज है, आगे भी इसमें आई के जो डिफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, आई के डिफेक्ट्स होते हैं, फिर उनको करेक्ट कैसे किया जाता है। तो आई में कभी कभी हमें दूर की चीजें नहीं दिखती, कभी पास की चीजें नहीं दिखती, कभी दोनों चीजें नहीं दिखती, तो इनके अलग अलग नाम होते हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया। फिर इनको सही करने के लिए अलग अलग लेंस यूज किया जाता है, कभी कॉन्केव, कभी कॉन्वेक्स, कभी दोनों यूज किया जाता है। तो ये सारी चीजें भी थोड़ी हमारे सिलेबस से बाहर कर दी गई हैं, लेकिन आखिरी में लास्ट में थोड़ा थोड़ा हम लोग इनको भी पढ़ लेंगे, क्योंकि आगे के लिए थोड़ी ये चीजें जरूरी होने वाली है। बाकी सिलेबस पे हम लोग फोकस्ड रहेंगे। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा चीजें होंगी मैं उसको आपको अलग वीडियोस के थ्रू शेयर करूंगा, जैसे कि बोर्ड का हो गया। बोर्ड के अलावा अगर हमें ओलंपियाड या एनटीएससी के लिए करना है तो जो लेवल अप करेंगे हम लोग उसको एडिशनल, जैसे पहले तो बेसिक हो गया, फिर बाद में हम लोग थोड़ा अपना एडवांस लेवल मतलब लेवल बड़े लेवल पे जो काम करेंगे वो आगे की वीडियोस में होंगी। तो ये वीडियो सबके लिए होंगी, आपको बिल्कुल, आपका अगर है कि भैया बस मुझे साइंस में बोर्ड पास कर लें तो ठीक है, वो चीजें भी हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप 10th के साथ साथ आगे की भी कुछ अच्छे से तैयारी कर पाएं, मतलब कि क्लास 11th 12th इवन जिनके दिमाग में आईआईटी या नीट के बारे में भी थोड़ा बहुत थॉट है, तो उनको ये वीडियोस बहुत हेल्पफुल करने वाली है। आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा, जब भी आप आगे की तैयारी करोगे तो एक अलग से ही कॉन्फिडेंस आपके साथ रहेगा, ठीक है। इसलिए साथ में साथ मेरे साथ आप भी मेहनत करते रहो, आपका बेस यहाँ से काफी कुछ स्ट्रांग होने वाला है, ठीक है। ये बात होगी सिलेबस की। अब थोड़ा सा शेयर कर देता हूं मैं आपके साथ कि अपने सिलेबस में क्या कुछ चेंज है, ठीक है। जस्ट मैं ओपन कर लूं कि क्या पार्ट इस बार डिलीट हो गया, तो आपके साथ यहाँ पे स्क्रीन पे आएगा, ठीक है। साइड में देखते जाना, मैं अपना पढ़ रहा हूँ। देखो लाइट वाले चैप्टर में तो अपना कुछ चेंज नहीं है, लाइट वाले चैप्टर में चेंज नहीं है। दूसरा वाला जो चैप्टर है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, तो यहाँ पे सबसे पहले अपना चेंज हो गया कि हमारी आंख का फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन आई, ये हटा दिया। डिफेक्ट एंड विजन, मतलब जो भी डिफेक्ट आते हैं फिर उनके करेक्शन, ये पार्ट भी हटा दिया। फिर इसमें ये कि स्फेरिकल मिरर का एप्लीकेशन क्या होता है, ये पार्ट भी हट गया। स्फेरिकल मिरर का एप्लीकेशन, कॉन्केव मिरर कहाँ यूज किया जाता है, कॉन्वेक्स कहाँ यूज किया जाता है, बहुत छोटा सा टॉपिक था, उसको भी हटा दिया। फिर अगला चैप्टर है, इसमें तो कुछ नहीं हटा है, इलेक्ट्रिक करंट में कुछ नहीं हटा है। बाकी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में जो हटाया गया है वो है इलेक्ट्रिक जनरेटर, यही हटा दिया। डीसी एसी डायरेक्ट करंट अल्टरनेटिव करंट, इसको भी हटा दिया। फिर ये एक बात थी कि एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, ये बात भी हटा दी, सही बात। फिर आगे चल के इन्होंने जो इलेक्ट्रिक सर्किट होती है जो घरों में यूज किया जाता है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ये बात भी कहानी की खत्म कर दी। सोर्स ऑफ एनर्जी में तो सब कुछ खत्म कर दिया, इसमें जैसे डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, फॉसिल फ्यूल, सोलर एनर्जी, बायोगैस, विंड, वाटर, न्यूक्लियर, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, ये सारी चीजें, सारी एनर्जी की चीजें खत्म कर दी। मतलब
बोला गया था कि 30 या 40% सिलेबस खत्म करना है, तो ऑलमोस्ट काफी कुछ खत्म कर दिया। लेकिन जो भी अच्छी चीजें ना, जैसे ये बहुत जरूरी चीजें, लाइट वाला हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैग्नेटिज्म, ये बहुत जरूरी चीजें, इनको अभी भी रखा हुआ इन्होंने सिलेबस में। अच्छी बात है ये। अगर किसी को लग रहा हो कि टफ है, हाँ थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन ये आपके लिए बेस को बहुत स्ट्रांग कर देगा, ठीक है। बाकी जो याद करने वाली चीजें थी, जो लोग सोचते थे याद करके पास हो जाएंगे, उनके लिए थोड़ा सा नुकसान है, क्योंकि ये वाला चैप्टर पूरा याद करने वाला था। इसको याद कर लो, नंबर मिल जाते। तो यहाँ भी बहुत सारी चीजें याद करने वाली थी, याद करने वाला हटा दिया, बाकी आपको समझने वाली चीजें यहाँ पे रखी हैं पूरी पूरी, ठीक है। तो ये होगी सिलेबस की बात। और सिलेबस की बात हम लोग, मैंने बीच में ही काफ़ी कुछ डिस्कस कर दिया कि हम लोग कैसे पढ़ाई करेंगे। तो पढ़ाई करने का भी काफ़ी कुछ मैंने शेयर कर दिया कि हम लोग पहले बोर्ड कवर करेंगे, बोर्ड के साथ साथ अपना थोड़ा लेवल बढ़ाते जाएंगे, वो अलग वीडियोस में आपको मिलती रहेंगी। तो ये कुछ स्ट्रैटेजी होने वाली है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर आपके सब्जेक्ट में कोई भी डाउट्स हो फिजिक्स में, ठीक है, आप कभी भी कहीं भी मुझे कमेंट करके बोल सकते हो कि सर ये वाली चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, या मेरे से कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो, मेरी आवाज़, मेरी ऑडियो वीडियो क्वालिटी या मेरी एक्सेंट से प्रॉब्लम हो, तो प्लीज़ कमेंट करके बोल देना सर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, इसको एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। तो ऐसा कुछ हम लोग करने वाले हैं। आपको यहाँ पे मैं फिजिक्स तो पढ़ाऊंगा ही, साथ ही साथ आपको कैरियर से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हो कि सर ये कैसे किया जाता है, ये आगे क्या करना होता है, वो सब चीज़ें भी मैं शेयर करता रहूँगा आपके साथ। अगर चैनल पे जाके देखोगे तो कुछ मैंने वीडियो शेयर कर रखे हैं, जैसे एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में, कुछ साइंस जैसे नैनो टेक्नोलॉजी वगैरह के बारे में। तो ये वीडियोस मैं पहले बनाता था, अभी थोड़ा ब्रेक हो गया, लेकिन इन सब चीज़ों पर भी आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हो। इवन यूनिवर्स के बारे में बहुत सारे लोग को इंटरेस्ट होता है, यूनिवर्सल चीज़ों के बारे में, तो उस पर कुछ डिस्कस करना चाहते हो, मॉडर्न फिजिक्स के बारे में डिस्कस करना चाहते हो, तो हम ये चीजें कभी भी कहीं भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। ये बात हुई अपने सिलेबस की। थोड़ा सा हाँ, मैंने बोला था कि आपके लिए कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास, तो वो क्वेश्चंस भी हैं, वो देख लो। बहुत क्वेश्चन नहीं, क्विज के क्वेश्चन है, वो सब चीजें आप लोग देख लो। इसके आंसर आपको कमेंट करके बताने। और हाँ, एक चीज तो और मैं भूल गया बोलना कि यहाँ पे ना दो चीजें, अगर मैं अभी यहाँ से शुरू करता हूँ तो मैं लाइट वाला चैप्टर शुरू करूँ या फिर करंट वाला शुरू करूँ या फिर मैग्नेटिज्म। यार मैग्नेटिज्म सही नहीं होगा, क्योंकि मैग्नेटिज्म में थोड़ा सा करंट पढ़ के मैग्नेटिज्म पढ़ते हैं तो अच्छा होता है। आपको कमेंट करके बताना है कि मुझे लाइट शुरू करना चाहिए या फिर करंट वाला शुरू करना चाहिए टॉपिक, ठीक है। आगे जो भी प्रॉब्लम होती रहेंगी आप बिल्कुल शेयर करते रहना, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो आपके लिए दो क्विज के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, ये शायद मैंने कहीं पे आज ही लाइव क्लास में मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। ये एक कार है, ठीक है, ये एक कार है, अच्छी कार है, ठीक है। और इस कार में है सनरूफ पता है ना, ऊपर जो मस्त ऐसे हाथ फैला के मस्त हवा लेते हैं, तो यहाँ पे सनरूफ है और यहाँ पे एक लड़का है, ठीक है। कार एक कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से रोड पे चल रही है। अब इस लड़के के हाथ में एक बॉल है, ठीक। बॉल को इसने ऊपर फेंका किसी भी यू स्पीड से, ऐसे जैसे देखो कार में चल रहा था, ऐसे किसी बॉल को ऐसे बिल्कुल ऊपर फेंक दिया, ठीक है। यहाँ पे मेरे हाथ में आ गया। लेकिन अगर कार चल रही है, आपको बताना है कि अगर इसने बॉल को ऊपर फेंका तो क्या ये बॉल वापस, तीन चीजें हो सकती हैं, या तो बॉल कार के आगे गिरे, ठीक है, हो सकती है अगर आपको लगता है तो। दूसरा, बॉल वापस कार में आके गिरे इसके हाथों में। तीसरा, बॉल पीछे रह जाए। आपको क्या लगता है, कमेंट करके इसका आंसर प्लीज देना कि इस वाले पार्ट में क्या हो रहा है। हाँ, कुछ बातें ध्यान रखनी है कि जैसे यहाँ पे कोई ये नहीं सोचना है कि हवा चल रही है, क्योंकि हवा तो कहीं भी चल सकती है, हवा को आपको कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ कार चल रही है, बॉल है, लड़का है, यहाँ पे बॉल आएगी कि नहीं आएगी, ये सब बातें करनी है, ठीक है। इसमें और भी चीजें हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि यहाँ पे तो कांस्टेंट स्पीड है, ठीक है, अगर इसको एक्सेलरेशन हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, तब कहाँ गिरेगी, वो सब बातें मैं आगे आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन पहले आपको इस वाले पार्ट का आंसर देना है। ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल भी है मेरे पास आपके लिए। हाँ, बंदर वाला कर लेते हैं, ठीक है। तो एक पोल है, ठीक है, खम्मा बोलते हैं, ठीक है, पोल है, और इस पोल की हाइट है कुछ 25 मीटर्स। इस पोल की हाइट है 25 मीटर्स, और इसके नीचे एक बंदर, ठीक है, एक बंदर है। बंदर को यहाँ पे चढ़ना है। अब पोल जो है ना बहुत स्मूथ है, चिकना, ठीक है, तो बंदर इस पे ना डायरेक्टली चढ़ता है तो स्लिप कर जाता है। तो बंदर के साथ प्रॉब्लम क्या है, बंदर एक बार में एफर्ट करता है तो 5 मीटर ऊपर जाता है। कितना? 5 मीटर ऊपर जाता है, लेकिन साथ ही साथ 2 मीटर स्लिप करके नीचे आ जाता है। मतलब कि अगर इसने एक बार एफर्ट किया, 1 2 3 4 5, फिर 1 2 नीचे भी आ गया, तो अल्टीमेटली
5 ऊपर चढ़ा 2 नीचे आ गया, 3 मीटर हर बार ये चढ़ पाएगा, ठीक है, 3 मीटर ये हर बार चढ़ पाएगा। इसका टारगेट है इसको 25 मीटर ऊपर चढ़ना है, ठीक है, इसे 25 मीटर ऊपर चढ़ना है। तो आपको बताना है कि जब ये 25 मीटर पर पहुंच जाएगा तो ये एक्चुअल में कुल कितनी दूरी चलेगा। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो मैं आपको क्लियर कर दूं। जैसे ये एक बार एफर्ट करता है ना तो 5 ऊपर जाता है 2 नीचे आता है, ठीक है, तो एक्चुअल में चला कितना इसने 5 + 2 7 की डिस्टेंस इसने चली, लेकिन इसका चेंज कितना हुआ पोजीशन का 3, मतलब 7 चलता है तो 3 ऊपर जाता है। वैसे ही 3-3 करके अगर ये यहां पे पहुंच रहा है टॉप पे तो ये दूरी कितनी चलेगा ये आपको आंसर देना है, ठीक है। मुझे पता है कि यहां से यहां तक चेंज तो 25 का ही आएगा, लेकिन उसको ऐसे ऐसे करके चढ़ना है तो टोटल कितना मीटर ये चलेगा इसका आंसर देना है आपको। थोड़ा सा हिंट भी दे देता हूं, बहुत लोग इसका आंसर गलत करते हैं। आखिरी वाले स्टेप में जब चढ़ेगा तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, बाकी इसका आंसर भी कमेंट करके आपको बताना है। और भी ढेर सारे क्विज के क्वेश्चन होंगे, मैं आपके साथ आगे की वीडियोज में शेयर करता रहूंगा, क्योंकि मैं ये वाले क्विज आपको जानबूझ के देता रहता हूँ। कुछ साइंस से, कुछ थोड़ा साइंस से अलग भी है। साइंस पढ़ने का मतलब ना, जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमें ओपन माइंडेड होना चाहिए। हमारे पास कोई भी चैलेंजिंग प्रॉब्लम आए तो हम लोग उसके लिए सोच सकें, ये वाली चीज़ आती है। तो इसलिए मैं आपके साथ ये सब चीज़ें शेयर करता रहूँगा। और एक चीज़ और मैं चाहता हूँ कि अभी जैसे ये मेरा चैनल अभी थोड़ा नया चैनल है, तो अभी मैं इस पर लाइव नहीं आ पाता हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि आगे चल के मैं आपके साथ लाइव भी इंटरेक्ट करता रहूँ, जैसे लाइव क्विजेस करते रहें, पढ़ाई भी हम लोग आगे लाइव करें। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा हेल्प करना होगा, मुझे सब्सक्राइब करना होगा। खुद तो करोगे ही, मुझे बताइए, खुद तो कर लोगे, लेकिन और लोगों से, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और भी अगर घर में फ़ोन है तो उस पर भी कर देना कि जल्दी से, चैनल नया तो थोड़ा जल्दी से 1000 शायद होता टारगेट, तो वहाँ पहुँच जाए तो फिर हम लोग लाइव भी जल्दी फ्रिक्वेंटली मिलते रहेंगे, ठीक है। तो ये थी आपसे रिक्वेस्ट, या फिर जो भी समझो ये काम आपको करना है। बाकी इनके आंसर आपको कमेंट करने हैं, और साथ ही साथ फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक ध्यान रखो अपना, टेक केयर, बाय बाय।